What to do on 1111 portal? What if I tell you 1111 is not just about manifesting your wishes or asking for your wishes? It's a beautiful day to transform your life the way you want. It's a psychological and energetical alignment where your thoughts and your emotions are amplified. तो हम इस दिन को हमारे इमोशंस को एम्पलीफाई करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे, उसको राइट डायरेक्शन दिखाएंगे. What you can actually do on this day is not only wish but actually manifest. Let's understand the psychology behind 1111. We humans are actually wired to see the meaning of 1111, repetitive numbers, angel numbers, synchronicity. हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना इन चीजों को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है. ये कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने दिया है, जो हमें सिखाते हैं कि ये सिर्फ मैजिक नहीं है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है. इट्स अ ट्रेनिंग फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड. आपका अटेंशन, योर माइंड बिकम फोकस्ड, योर बिलीफ गेट्स एक्टिवेटेड. और जब आपका बिलीफ किसी भी चीज में स्ट्रॉन्ग बन जाता है, आप ऑटोमेटिकली चीजों को फोर्सफुली या मैनिफेस्ट करते हो. मोटिवेट करता है आपका माइंड आपको उन चीजों को मैनिफेस्ट करने में, एक्टिवेट करने में, एंड यू सी द रियल चेंजेस इन योर लाइफ. लेट्स अंडरस्टैंड द नंबर 1111. 11 नंबर एक मास्टर नंबर है जो कि सिंबलाइज करता है अवेकनिंग, इंट्यूशन, हायर कॉन्शियसनेस, which activates your higher awakening to get attracted and to attract the things in your life. So when 11 के साथ एक और 11 आ जाता है, जिसे हम 1111 पोर्टल कहते हैं, इसकी एनर्जी को वो एम्पलीफाई कर देता है, डबल कर देता है, एंड इट अलाइंस बिटवीन ह्यूमन हायर सेल्फ एंड द एक्चुअल हायर सेल्फ. 5 सिंपल वेज में देखेंगे कि आप 1111 पोर्टल पे क्या कर सकते हो जिससे आप अपनी लाइफ की ब्यूटीफुल थिंग्स मैनिफेस्ट कर पाओ. पॉइंट 1 is to clear your mental clutter. अपने दिमाग में कोई भी फियर्स, नेगेटिविटी, लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ या कोई भी ऐसी चीजों को होल्ड मत करो जिससे आपका माइंड आपके ऊपर खुद से डाउट करना स्टार्ट करे. सबसे पहले आपको एक पेन और पेपर लिखना है. आपके सारे लिमिटिंग बिलीफ उस पेपर पे लिख देने हैं. जो भी आपके माइंड में मेंटल बिलीफ, मेंटल क्लटर आपने जितना भी होल्ड करके रखा है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपके ऊपर कुछ कमेंट कर दिया और वो आप बहुत टाइम से अपने अंदर होल्ड करके रख रहे हो, सबसे पहले हमें इसको कट आउट करना है अपने लाइफ से. पेन और पेपर लिखोगे और सारे लिमिटिंग बिलीफ उस पेपर पे लिख दो. पेपर पर सब कुछ लिखने के बाद उस पेपर को रखना नहीं है, उस पेपर को डिस्कार्ड कर देना है, थ्रो कर देना है, बर्न कर देना है, फेंक देना है उस पेपर को. सेकंड इज टू सेट वन फोकस्ड इंटेंशन. बहुत सारे एरिया पे फोकस नहीं करना है. करियर, सेल्फ लव, ग्रोथ, हेल्थ, प्रायोरिटीज, यू हैव टू सिलेक्ट योर प्रायोरिटी. फॉर एग्जांपल, आपने करियर चूज किया, आप अपने करियर को लेके इंटेंशन सेट करोगे. जब भी आप लिख रहे हो, जब भी आप इंटेंशन सेट कर रहे हो, सेट वन फोकस्ड इंटेंशन. आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है. I am ready to align with the version of me who already lives this. इसका मतलब है आप रेडी हो वो वर्जन जीने के लिए जो आप ऑलरेडी जी रहे हो, जो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो. वो एनर्जी में आपको ऑलरेडी रहना है, आपको फील करनी है वो एनर्जी. सब कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, इंटेंशन सेट कर दिया. थर्ड एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग यू हैव टू डू वेरी केयरफुली, आराम से बैठना है और विजुअलाइज करना है 11 मिनट्स तक जो भी आपने लिखा है, जो भी आपके इंटेंशंस है, जो भी आपके विशेष है. यहाँ पे जितना भी प्रेशर पड़ रहा है, धीरे धीरे लाइट करो, शोल्डर से प्रेशर्स रिलीज करो, सिट वेरी कामली, वेरी पीसफुली, एंड इमेजिन करो जो चीजें आपने लिखी है वो चीजें आपको ऑलरेडी मिल रही है. विजुअलाइज करना है आपको. सोने से पहले, जस्ट पहले आप यही सोचते सोचते सोओगे. उठने के पहले जैसे आपकी नींद खुल रही है, यही चीज आप सोचोगे, क्योंकि तब हम होते हैं अल्फा स्टेज में, थीटा स्टेज में, which makes our brain absorb, और ये सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट होती है. तो आपको आराम से विजुअलाइज करना है, सारा स्ट्रेस रिलीज करना है जो भी फोरहेड पे होल्ड किया है, शोल्डर्स पे होल्ड किया है. एंड यू हैव टू थैंक यूनिवर्स, पे ग्रैटिट्यूड, एंड ये विजुअलाइज आपको बहुत दिल से करना है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैनिफेस्ट कर रहे हो बट विदाउट एक्शंस कर रहे हो तो ये डे ड्रीमिंग होगा. मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शंस इज डे ड्रीमिंग. सो टेक एक्शंस. फोर्थ स्टेप है, हमें एक्शंस भी लेने हैं. मान लो आपने सोचा है कि मुझे करियर में फॉर एग्जाम्पल कुछ सेटअप करना है. अगर आप एक्शंस ही नहीं ले रहे हो तो कोई फेरी टेल आके वो चीजें नहीं करने वाली है. ये चीज हमें पता है. वी हैव टू बी वेरी लॉजिकल जब भी हम चीजें कर रहे हैं.
आपको आपकी चीजें खुद प्लान करनी है। आप अपने सबकॉन्शियस को, अपनी बॉडी को, अपने ऑरा में वो एनर्जी डाल रहे हो कि मुझे सो एंड सो चीजें चाहिए। जब आप अपने माइंड को क्लियर रखते हो, आपके लिए ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए ऑटोमेटिकली दरवाजे खुलते हैं। सो फोर्थ स्टेप में आपके एक्शंस एक सिग्नल है जो यूनिवर्स को कहते हैं कि आई एम रेडी टू गो अहेड विथ माई एक्शंस। तब जाके यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, आपको रास्ते दिखाता है और आपको आगे लेके जाता है। द फाइनल स्टेप इज टू पे ग्रैटिट्यूड। हमें पहले ही ग्रैटिट्यूड दे देना है कि आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दिस थिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इन माई ग्रैटिट्यूड जोन, आई एम इन माई हैप्पी जोन दैट आई पे ग्रैटिट्यूड कि मुझे ये चीजें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। जब आप ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड दे देते हो तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो। 11/11 isn't just a lucky time. It's a reminder of power. The moment you notice it, it's the universe way of saying you're exactly where you need to be. Don't lose faith. So this 11/11 portal, don't chase miracle. Be the miracle yourself. Be the miracle yourself by aligning your thoughts, emotions and actions. Because real magic happens when your thoughts and actions align with each other and create magic by itself by working hard and believing in yourself. तो हम इस पोर्टल पे सबसे पहले खुद को ही प्रिपेयर करेंगे, खुद के ऊपर ही वर्क करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ। एक माइन्यूट चीज की जरूरत होती है, दैट इज अ पुश एंड यू आर रेडी। अगर आपने अब तक यहाँ तक वीडियो देखा है, दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली लुकिंग टू अपग्रेड योरसेल्फ। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।